द मैच मार्कस ने मारा बहुत जोश से और रबाडा ने किया आरसीबी का कबाड़ा। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद अ रोल बम्पर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्रिकेट टॉक। तो कल बहुत ही अच्छा मैच हुआ दिल्ली कैपिटल्स के लिए, डीसी के लिए बहुत ही अच्छा मैच हुआ क्योंकि डीसी अब ये मैच जीत के टॉप पे पहुंच चुकी है। 5 में से ये 4 मैच जीते हैं, एक ही सिर्फ मैच हारे, 8 पॉइंट के साथ एट द टॉप है टेबल टॉपर्स के। और मुझे ये लगता है कि डीसी पहली टीम होगी जो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है जिस तरीके से ये टीम फॉर्म में है। जी हाँ, ये मैंने कल आरसीबी प्रेडिक्ट किया था। मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ कि आरसीबी हार गई है मैच, लेकिन मैंने टूर्नामेंट के पहले ही जब मैंने सारे टीमों का प्रीव्यू किया था तभी मैंने कह दिया था कि डीसी फॉर्म फेवरेट्स टू विन आईपीएल 2020 क्योंकि जिस तरीके से ये टीम नज़र आ रही है बहुत अच्छी टीम नज़र आ रही है। और डीसी की मैं बहुत ही ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा, बहुत अच्छी टीम नज़र आ रही है। खास करके जो इनका बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ही एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप है। सारे मतलब ऐसे है कि जो अपने दिन पे आराम से मैच जिता सकते हैं, जैसे कि कल मार्कस स्टोइनिस ने आराम से अपने दम पे ये मैच जो जीता है उसकी तो हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करें तो टॉस जीतकर विराट कोहली साहब ने बैटिंग करने का फैसला लिया। उसके बाद विराट कोहली की टीम में 2 चेंजेस किए आरसीबी ने, यानी 2 चेंजेस किए। मोइन अली को खिलाया एडम जेम्पा की जगह और मोहम्मद सिराज को खिलाया गुरकीरत मान की जगह। क्रिस मॉरिस अभी भी फिट नहीं है। विराट कोहली ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा है कि क्रिस मॉरिस अगले मैच के लिए फिट हो जाएंगे। तो ये अच्छी न्यूज़ है कि क्रिस मॉरिस जैसा बॉलर और बैट्समैन फिट हो जाएगा, तो ये अच्छी न्यूज़ है आरसीबी फैंस के लिए। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने एक पोस्ट चेंज किया, अमित मिश्रा की जगह अक्षर पटेल को खिलाया। तो ये अच्छा चेंज था मेरे हिसाब से क्योंकि अक्षर पटेल बहुत अच्छी फॉर्म में। उसके बाद बैटिंग करने आया पृथ्वी शॉ। व्हाट अ शो अगेन इन दुबई। जब भी पृथ्वी ऐसी बैटिंग करते हैं मैं यही कहता हूँ व्हाट अ शो। जब ये बैटिंग करते हैं तब बहुत ही हवा में शॉट मारने से बिल्कुल भी डरते नहीं है, लंबे लंबे शॉट मारते हैं। कोई सामने कोई भी सा बॉलर हो ये सबको घुमा के मारते हैं और यही इनकी ताकत है, यही कभी कभी इनकी कमजोरी बन जाती है, मैं कहता हूँ इनको। लेकिन जब ये ऐसा खेलते तब दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इंडिया का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा सिर्फ हाथों में। आप सिर्फ टैलेंटेड प्लेयर्स देखिए, पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल, संजू सैमसन, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, ये इंडिया का फ्यूचर है। बहुत अच्छा फ्यूचर इंडिया का नजर आ रहा है। मैं एज अ इंडियन फैन बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि इंडिया का फ्यूचर इतना अच्छा नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करें तो पृथ्वी शॉ और शिखर धवन, फटाफट हम बात करते हैं। पृथ्वी शॉ ने बनाए 42 रन 23 बॉल्स में 5 4s एंड 2 6s। जैसे कि मैंने कहा बहुत ही क्लासिकल इनिंग थी और आरसीबी को 2 डाला मेरे हिसाब से। उसके बाद शिखर धवन जल्दी आउट हुए, सिर्फ 32 रन बनाए 28 बॉल्स में। अय्यर का ये बहुत अच्छा कैच किया था देवदत्त पडिक्कल ने 11 रन 13 बॉल्स में। लेकिन ऋषभ पंत और मार्कस स्टोइनिस जब बैटिंग करे, क्या बैटिंग की दोनों ने। ऋषभ पंत 37 रन 25 बॉल्स में। ऋषभ पंत बहुत अच्छा गेम को फिनिश कर रहे हैं, 3 4s एंड 2 6s लगाए। लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने क्या मारा है सारे आरसीबी के बॉलर्स को, 53 रन 26 बॉल्स, 6 4s एंड 2 6s। व्हाट अ प्लेयर मार्कस स्टोइनिस। मैंने पहले ही कहा था कि दिल्ली कैपिटल्स मार्कस स्टोइनिस को प्लेइंग 11 में सेट करेगी क्योंकि ये की पॉइंटिंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मार्कस स्टोइनिस ने क्या मारा है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी इनिंग खेली। 2 मैचेस मार्कस स्टोइनिस ने अपने दम पे जीता दिए। सबसे पहले केएक्सआईपी का वहाँ मैच हुआ, वहाँ पे भी एक अच्छा 50 लगाया था और यहाँ पे भी अच्छा 50 लगाया। आरसीबी की बॉलिंग की बात करें तो सबने पिटाई खाई है, लेकिन मोहम्मद सिराज अकेले बॉलर थे जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवर्स में 34 रन देके 2 विकेट ली। उसके बाद जब चेजिंग करने आई आरसीबी तब फिंच जल्दी आउट हो गए, देवदत्त पडिक्कल जल्दी आउट हो गए, एबीडी जल्दी आउट हो गए। विराट अकेले एक गेंद पे खड़े रहे। विराट कोहली ने 43 रन बनाए 39 बॉल्स में, लेकिन अकेले पड़ गए। विराट कोहली का साथ मेरे हिसाब से किसी ने नहीं दिया। अगर विराट कोहली के साथ एबी डिविलियर्स पूरा भी खेलते तो ये शायद आरसीबी चेस कर सकती थी। मुझे अच्छा नहीं लगा कि जिस तरीके से आरसीबी चेजिंग में हारे, पहला मैच भी केएक्सआईपी से चेजिंग में हारे और यहाँ पे भी चेजिंग में हारे। तो आरसीबी की जो ताकत थी पहले की चेस अच्छा कर दे क्योंकि चेस मास्टर विराट कोहली के साथ है। लेकिन विराट कोहली के सामने किसी को खड़ा रहना पड़ेगा। अगर ऐसा ही होगा तो चेजिंग में आरसीबी हार जाएगी।
मैं अभी भी उम्मीद बहुत ही ज़्यादा है कि आरसीबी इस बार प्लेऑफ में पहुंचेगी, लेकिन इनको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जिस तरीके से डीसी खेल रही है। अगर टूर्नामेंट जीतना है तो डीसी की तरह क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अभी तो डीसी फॉर्म फेवरेट्स टू विन आईपीएल 2020, ये मैं यही कहूँगा। और मैंने पहले ही कह दिया था कि डीसी एक तो फेवरेट्स टीम है, खासकर अभी तक ये मेरी सुन नहीं रहे। अजिंक्य रहाणे को ये नहीं खिला पा रहे, इंडिया के टेस्ट के वाइस कैप्टन है अजिंक्य रहाणे, इनको ये नहीं खिला पा रहे। बोलो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इतना अच्छा प्लेयर आपके डगआउट में बैठा है और उनको नहीं खिला रहा है। इंडिया टीम टेस्ट टीम का वाइस कैप्टन है, तो ये मेरे को दिल्ली की कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैंने आरसीबी प्रेडिक्ट किया था ताकि दिल्ली हारे तो उनको पता चले कि अजिंक्य रहाणे की क्या वैल्यू है इस टीम में। उसके बाद हम बात करें बॉलिंग की, तो बॉलिंग में रबाडा ने किया आरसीबी का कबाड़ा। 4 विकेट 24 रन देके बहुत अच्छी बॉलिंग की। रबाडा एक स्पेशल प्लेयर नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी बॉलिंग नजर आ रही है। सारे आईपीएल में सबसे अच्छे बॉलर ये नजर आ रहे हैं क्योंकि इनके पास वो पर्पल कैप है और 5 मैचेस में 12 विकेट्स लिए, तो बहुत अच्छी बॉलिंग। उसके बाद सारे डीसी के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। नॉटरेज ने 4 ओवर में 22 रन देके 2 विकेट ली। फिर अश्विन ने 4 ओवर में 26 रन देके 1 विकेट ली और अक्षर को मैन ऑफ द मैच दिया क्योंकि 4 ओवर में 18 रन और 2 विकेट। तो बहुत अच्छी है डीसी की टीम नजर आ रही है। खास करके जब अजिंक्य रहाणे को ये खिलाएंगे तब और भी ये टीम अच्छी लगेगी। अंत में आराम से 59 रनों से मैच जीत लिया दिल्ली कैपिटल्स ने और टेबल के टॉप के ऊपर है। उसके बाद हम फटाफट आज के मैच की बात कर लेते हैं। आज का मैच बहुत ही अच्छा है, एमआई और आरआर का मैच है, तो बहुत अच्छा ये मैच होने की उम्मीद है। खासकर राजस्थान रॉयल्स के लिए ये मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले दोनों मैचेस जीत गए थे और बाकी के दोनों मैच हार के यहाँ पे आए, तो ये मैच राजस्थान रॉयल्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एमआई तो हर बार अच्छा करती है। एमआई की टीम मेरे हिसाब से सेटल नजर आ रही है। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स को यशस्वी जायसवाल को खिलाना पड़ेगा। अंडर 19 स्टार है, सिर्फ पहला मैच इनको आउट हो गए तो उनको नहीं खिलाया। मेरे हिसाब से आज इनको खिलाएंगे तो अच्छा भी करेंगे। आज मैं प्रेडिक्ट करूंगा राजस्थान रॉयल्स। जी हाँ, मेरी 19 में से 10 प्रेडिक्शन सही हुई है, कल की खराब हो गई, 9 रॉन्ग हुई है। तो देखते हैं आज की सही होती है या नहीं। मोस्ट ऑफ वो सही होती है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से अच्छी नहीं चल रही है, तो शायद आज हो सकती है सही। आज मैं राजस्थान प्रेडिक्ट करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ड्रीम 11 टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो आज के मैच के लिए चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल पे। तो अभी के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, बाय गाइस।